बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 से लेकर 2.6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है आज 2.7। बच्चों 2.7 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करिएगा। सॉल्व दी फॉलोइंग सैमल्टेनियस इक्वेशन। सैमल्टेनियस इक्वेशन देती। सैमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स भी हो और वाई भी हो, ख्वाए वो लीनियर हो ख्वाए वो क्वाड्रेटिक हो। ये देखें, ये हमारे पास एक्स भी है वाई भी है, तो इस इक्वेशन का नाम कौन सा है? सैमल्टेनियस इक्वेशन। सैमल्टेनियस इक्वेशन। सैमल्टेनियस किसको कहते हैं? हमज़ाद मसावात। हमज़ाद मसावात जिसके अंदर एक्स भी होता है और वाई भी होता है। देखो, इसके अंदर एक्स भी है वाई भी है, इस मसावात के अंदर एक्स भी है वाई भी है। तो ये इक्वेशन कौन सी कहलाती हैं? सैमल्टेनियस इक्वेशन। और इसको हम सॉल्व भी करेंगे ना, सैमल्टेनियस ही सॉल्व करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस इक्वेशन का नाम 1 रख लेंगे, इस इक्वेशन का नाम 2 रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। तो बच्चों यहाँ से ना हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? y की। तो ये मेरे पास 5 आ गया, प्लस का x है तो माइनस का x आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो मैंने y की वैल्यू निकाली। अब इस इक्वेशन है ना 2 के अंदर y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों मेरे पास x² इसी तरह -2 आ गया। y की वैल्यू मेरे पास 5 - x है और माइनस का 14 = 0। तो मेरे पास x² -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 दूनी 10 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2x माइनस का 14 = 0। तो मेरे पास x² प्लस का 2x माइनस का 10 है माइनस का 14 तो माइनस का 24 आ गया = 0। तो हम अब देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल के अंदर x के अंदर बना ली। अब क्या करेंगे? हम x की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करवा देंगे, पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई। तो ये माइनस का आ जाएगा 24x², 1 ज़रबे 24, 2 ज़रबे 12 दूना 24, 3 ज़रबे 8 3 8 24, 4 ज़रबे 6 4 6 24। तो बच्चों हम इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी मनफी इसके साथ लगाएंगे। जमा नफ़ी नफ़ी 4 ज़रबे 6 करेंगे 24 और x का स्क्वायर। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू हासिल होती है, प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू हासिल होती है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 24 = 0। ये दोनों आगे पीछे हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं होता। इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x। तो हमारे पास बचेगा x + 6, इन दोनों में से -4 तो x + 6 = 0। फर्दर कॉमन ले लेंगे, x + 6 हमारे पास बचेगा x - 4 = 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे? अलहदा 0 के बराबर कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके माइनस का 6 हो जाएगा और ये मेरे पास माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। हमने 2 वैल्यू x की निकाल ली, अब 2 वैल्यू y की निकालेंगे। तवज्जो करिएगा। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये y मसावी है 5 - x। तवज्जो करिएगा, y मसावी 5 - x। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमें दी हुई है, उसने x की वैल्यू कितनी? -6 है। तो ये मेरे पास 5 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 6 y मसावी हमारे पास 11 आ गया और y मसावी 5
एक्स की वैल्यू कितनी 4 है, तो वाई मसावी प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1 आ गया। अब आपने ना पेयर बना के इसका आंसर देखना। देखो एस डॉट एस लिखोगे, दरमियानी ब्रैकेट, तवज्जो करनी है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है -6 है, वाई की वैल्यू कितनी है 11। इस तरह ना पॉइंट बना के लिखोगे, कॉमा, एक्स की वैल्यू कितनी 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप लोगों को मज़ीद। पहले 4 सवाल है ना इसी तरह हल करने हैं आपने, पहले 4 सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया हमें। क्या दे दिया उसने 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 और मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दे दी। देखो x और y की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और ये हमारे पास हेमोजीनियस एक्स स्क्वायर आ जाए जिसके अंदर वाई स्क्वायर आ जाए, वो इक्वेशन कौन सी होती है, हेमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो हम इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों मेरे पास ये 3x, इसी तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास 3x, ये 1 माइनस का 2y, इस तरफ आगे प्लस का 2y हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे भाई। इसको 1 का नाम, इसको 2 का नाम दे दें। पुट इन, तवज्जो करनी है, पुट इन 2 के अंदर। तो बच्चों हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों मेरे पास पुट इन 2। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू 1 प्लस 2y ओवर 3 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1 प्लस 2y ओवर 3, साथ आ गया y माइनस वाई का स्क्वायर और इक्वल टू प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस का 1 था, इस तरफ आके माइनस का 1। x की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी, ऊपर वाली का लहदा स्क्वायर, नीचे वाले का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, प्लस y को ज़रब करवा देंगे तो y प्लस 2y का स्क्वायर बटा 3 आ गया। मैंने y का ना ऊपर की जानब ज़रब करवा दिया, ये 3 इसी तरह, और माइनस y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना, हमने 6 और 9 को ख़त्म करवाना है, क्योंकि 9 के अंदर 6 भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 9 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस का 4y, तो ये 3 3 9, 3 3 इसके साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y प्लस 3 दूनी 6y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 3 माइनस का 3y स्क्वायर और माइनस का 3 आ 9 आ गया। तो सॉरी, क्योंकि हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा -9y का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर, ये माइनस का 9y स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा प्लस का y स्क्वायर, ये प्लस का 4y और 3 7y, प्लस का 7y आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये 1 है, प्लस का 1 और माइनस का 9, तो ये माइनस का 8 आ गया इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 8 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी हम फैक्टराइजेशन करवा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया -8y का स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से ये बने। तो 1 ज़रबे 8, इसके साथ भी y, इसके साथ भी, प्लस का 7y माइनस इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8y का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास y स्क्वायर 7y की जगह ये वैल्यू लगा देंगे, माइनस का y
प्लस का 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y तो हमारे पास बचेगा y माइनस 1। इन दोनों में से 8 कॉमन तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन ले लेंगे y माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के हैं, तो लहदा 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों दो वैल्यू आप लोगों ने किसकी निकाल ली, y की, और दो वैल्यू अब आपने x की निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों x हमारे पास है x मसावी 1 प्लस का 2y ओवर 3, और हमारे पास x मसावी 1 प्लस का 2y ओवर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू ये वाली 1 दर्ज करवा देंगे। जहाँ पर y है वहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, 1/3 x मसावी 1 प्लस 2/3 x मसावी 3/3। 3 के साथ कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। यानी यहाँ पर मैंने x की y की जगह पर है ना 1 दर्ज करवाया है। यहाँ पर y की जगह मैंने दर्ज करवाना है -8। तो x मसावी 1 आ गया प्लस 2 x y की वैल्यू -8/3 x मसावी 1 आ गया 8 दूनी 16 आ गया /3 x मसावी माइनस का 15/3 3 5 15 x इक्वल टू -5 आ गया। अब आपने आंसर देना है। तवज्जो करिएगा। देखो s.s लिखोगे दरमियानी ब्रैकेट, अब पेयर के अंदर लिखना है आपने। किसके अंदर लिखोगे, पेयर के अंदर, पॉइंट के अंदर लिखोगे वैल्यू। देखो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पेयर बन गया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है -8। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी और ये भी हमें एक फ्रैक्शन के अंदर इक्वेशन दे दी। इस इक्वेशन का नाम 1 रख लिया, इस इक्वेशन का नाम 2 रख लिया। तो यहाँ से ना हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये माइनस का y उस तरफ जाके प्लस का y हो गया। पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 के अंदर है ना हम ये वाली x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। इस x की जगह मैंने दर्ज करवा दिया 7 + y, और ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये वाला 2 भी इसी तरह। मैंने नीचे वाली बटे वाली रकम को ख़त्म करवाना है तो मल्टीप्लाई करवाऊँगा y × 7 + y के साथ। तो ये मेरे पास 7 + y कैंसिल, 2y आ गया। अब ये y के साथ कैंसिल होके -5 7 + y आ गया। अब साथ आ गया 2y × 7 + y। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये 5 7 35 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी का 5y, 2y को 7 के साथ ज़रब किया तो 14y और 2y का स्क्वायर आ गया। 2y माइनस का 5y माइनस का 3y माइनस 35 इसी तरह। अब ये वाली इसी तरह, ये बड़ी रकम है इसको इस तरफ कर लिया, छोटी रकम है इसको इस तरफ कर लिया। इसके बाद ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की। तो यहाँ से ना हम 2y² इसी तरह 14y और 3y कितना हो जाएगा 17y, और ये 35 इसी तरह। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम करवाएंगे फैक्टराइजेशन। मैंने इसका जोड़ा ढूंढ लिया 7y और 10y। 17y की जगह 7y और 10y लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से y कॉमन, क्या बचेगा 2y + 7। इन दोनों में से कॉमन 5 ले लिया, 2y + 7, 5 7 35 आ गया। इन दोनों में से फर्दर कॉमन आ गया 2y + 7, ये कैंसल, y + 5 आ जाएगा। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। y की वैल्यू -7/2, y की वैल्यू -5/2। तवज्जो करिएगा बच्चों, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है -7/2, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास y = -5 है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x मसावी है 7 + y।
x बराबर है 7 प्लस वाई। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x मसावी 7, y की वैल्यू माइनस का 7/2, x मसावी इसका एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 7 14, 2 2 के साथ कैंसिल होके 7 आ गया, x मसावी 7/2 आ गया। तवज्जो करिएगा, x मसावी 7, y की वैल्यू माइनस का 7/2। तो मेरे पास x मसावी इसका एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 7 14, 7 2 2 के साथ कैंसिल होके 7 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x मसावी 7/2। अब क्या करेंगे, पॉइंट के अंदर लिखेंगे वैल्यू, x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू माइनस का 7/2, इस तरह कॉमा x की वैल्यू मेरे पास 7/2 और y की वैल्यू -5 है हमारे पास, और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की ही तरह है। तवज्जो करिएगा, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी और ये हमें फ्रैक्शन इक्वेशन दे दी। तवज्जो करिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, x या y की कीमत निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू बना ली है, प्लस का y था, उस तरफ जाके माइनस का y हो गया। अब पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 के अंदर है ना x की जगह पर है ना ये वैल्यू दर्ज करवा दी। अब नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे y इंटू a माइनस बी माइनस वाई। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a को y के साथ ज़रब करेंगे तो a y के साथ कैंसिल, ये तीनों रकमें माइनस b के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और ये साथ आ गया 2y और ये वाली रकम आ गई। अब माइनस b को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का ab जमा नफ़ी नफ़ी जमा का b का स्क्वायर प्लस नफ़ी नफ़ी जमा का by, 2y को तीनों के साथ ज़रब करेंगे 2ay माइनस का 2by जमा नफ़ी नफ़ी जमा माइनस का 2y स्क्वायर, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू प्लस, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। इसके बाद मेरे पास बच्चे ये 2y स्क्वायर मैंने शुरू में लिख लिया, इस प्लस का ay और माइनस का 2ay, तो हमारे पास बचेगा, तवज्जो करिएगा, प्लस का ay माइनस का 2ay, तो हमारे पास बचेगा माइनस का ay, प्लस का by प्लस का 2by प्लस का 3by। इसके बाद आ गया ये वाला b स्क्वायर और माइनस का ab इक्वल टू 0। अब इसको ना हमने यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, माइनस y, तो मेरे पास बचेगा a माइनस 3b प्लस b स्क्वायर माइनस का ab इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना हमें इसी फैक्टराइजेशन करने में ना दिक्कत महसूस होगी, तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस तो स्क्वायर ने ख़त्म करवा दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, 4 दूनी 8 माइनस का 8b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8ab। तो बच्चों 2 दूनी 4 आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस का a स्क्वायर इसी तरह आ गया, 9b स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बच गया, माइनस का 6ab प्लस का 8ab, तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab। तो बच्चों ये फार्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को बंद करेंगे तो a प्लस b होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इस हिस्से को क्या करवाऊँगा, रेज। तो आप स्क्रीन शूट ले लें, तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिखेंगे, a माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू a माइनस का 3b माइनस a प्लस का b ओवर 4। तो बच्चों ये y मसावी प्लस का a प्लस का a प्लस का 2a माइनस का 3b प्लस का b, तो माइनस का 2b
ओवर 4 आ गया। y मसावी ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस का b ओवर 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो y मसावी आ गया a माइनस बी ओवर 2 आ गया। मैंने y की वैल्यू निकाल ली, तवज्जो करिएगा। y मसावी हमारे पास a माइनस का 3b, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का a माइनस का b ओवर 4, y मसावी प्लस का a माइनस का a कैंसल, माइनस का 3b माइनस का b माइनस का 4b बटा 4, 4 4 के साथ कैंसल, y इज़ इक्वल टू आ गया माइनस b। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी बटा 2 और y की वैल्यू माइनस b। अब इस इक्वेशन के अंदर है ना 2y की वैल्यू आ गई और 2 अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन के अंदर है ना वैल्यू दर्ज करवाएंगे, x मसावी a माइनस बी माइनस का y, x मसावी a माइनस बी माइनस का y। अब y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये a माइनस बी, इसी तरह y की वैल्यू मेरे पास है a माइनस बी ओवर 2, तो x मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस का 2b, 2 2 के साथ कैंसल, ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का a प्लस का b आ गया। x मसावी 2a में से a निकाल देंगे प्लस a, 2b में से प्लस का b निकाल देंगे माइनस का b ओवर 2 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों x मसावी a माइनस बी और y की वैल्यू कितनी है माइनस b, तो ये मेरे पास x मसावी a माइनस बी नफ़ी नफ़ी जमा का b प्लस b माइनस b कैंसिल, x इक्वल टू a आ गया। अब आप लोगों ने आंसर देना है s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू मेरे पास a माइनस बी ओवर 2 और y की वैल्यू मेरे पास है a माइनस बी ओवर 2। इसको ना इस तरह छोटी ब्रैकेट के अंदर ले, पेयर की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में, x की वैल्यू a और b की वैल्यू माइनस b और ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हमें क्या दे दिया उसने, x का स्केयर प्लस y माइनस 1 और ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू 10। तवज्जो करिएगा, और हमारे पास x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 1। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। अब ये देखिए, ये भी हमारे पास x स्केयर, इसके अंदर भी y स्केयर है। पिछले 4 क्वेश्चन किए थे ना, उसके अंदर एक इक्वेशन आपको लीनियर दे दी गई थी जिसके ऊपर x और y के ऊपर पावर कितनी थी 1। अब यहाँ पर है ना दोनों ही आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्केयर इसके अंदर भी है, y स्केयर इसके अंदर भी है, x स्केयर y स्केयर इसके अंदर भी, x स्केयर y स्केयर। हम इन दोनों इक्वेशनों को प्लस माइनस करवा कर एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, प्लस माइनस करवाने के बाद हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरे पास x स्केयर, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, तो इक्वल टू 10 आ गया। तो ये मेरे पास x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस का 2y और इक्वल टू 10 प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मेरे पास x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस का 2y इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे मेरे पास x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस का 4y इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 होगी। अब ना इन दोनों इक्वेशनों को ना आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना है। क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा कर ना लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर माइनस का 2y इक्वल टू 9 है।
इसी तरह मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू 1 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 4x है, 4x है यहाँ पर। तो बच्चों जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं किसी भी दो इक्वेशन को, नीचे वाले की अलामतें हमने तब्दील करवानी होती है। तवज्जो करिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो बच्चों हमारे पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास माइनस का 2y और माइनस का 4x इक्वल टू प्लस का 9 और माइनस का 1 तो प्लस का 8 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y प्लस का 2x और इक्वल टू 8। तो ये y प्लस का 2x इक्वल टू 8, -2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड, 2 4 8, y प्लस 2x इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, इस तरह की इक्वेशन पहले हमें उसने दे दी थी। अब आपने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट करवा कर ना लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसके ऊपर x और y के ऊपर पावर कितनी हो, 1। ये लीनियर इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से हम ना y की या x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम y की निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये प्लस का 2x है, इस तरफ आके माइनस का 2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो सी वैल्यू ना इन दोनों इक्वेशनों में से ना किसी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हम इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा दें, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 माइनस का 2x और ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस का 4x इक्वल टू 1 आ गया। तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर है ना 2 के अंदर y की वैल्यू मैंने ये दर्ज करवा दी। माइनस तो ये ख़त्म करवा देगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ख़त्म, तो ये प्लस का वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका फार्मूला माइनस तो ख़त्म होगी, कॉमन लेकर स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म करवा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab क्योंकि प्लस बचेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16x आ गया और प्लस का 4x। तो ये हमारे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 16 और 4 कितना आ गया, 20x आ गया। 16 और माइनस का 1 है तो प्लस का 15 आ गया इक्वल टू 0। इसमें से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस का 5 4x 5 3 15 इक्वल टू 0। 5 उस तरफ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमने जोड़ा बना लिया। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 3, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के हैं, तो लहदा 0 के बराबर कर लेंगे। इस तरह प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1, प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3। तो बच्चों 2 वैल्यू हमने x की निकाल ली। अब 2 वैल्यू किसकी निकालेंगे, y की। स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से ना आप स्क्रीन शूट ले लिया करें, इसकी स्क्रीन शूट ले लें, तवज्जो करिएगा। सिर्फ मैंने ना मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये मैं ना यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ये वाली, क्योंकि मैंने y की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का 4 माइनस का 2x, तवज्जो करनी है बच्चों। बकिया हिस्से को मैं रेज़ कर दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो बच्चों मेरे पास x इक्वल टू कितना, -1 है और x इक्वल टू कितना है, -3।
तो y मसावी -4 माइनस का 2x, y मसावी -4 माइनस का 2x, y मसावी x की वैल्यू -1 दर्ज करवा देंगे, -1। तो y मसावी -4 नफ़ी नफ़ी जमा का 2, तो y मसावी -2 आ गया। इसी तरह हमारे पास y मसावी -4 -2, x की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे, -3, y मसावी -4 नफ़ी नफ़ी जमा का 3 दूनी 6, y मसावी 2 आ गया। अब क्या लिखना है आपने, आंसर दरमियानी ब्रैकेट, x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है -2। एक तो ये पेयर बन गया। x की वैल्यू कितनी है -3, y की वैल्यू कितनी है 2, एक पेयर ये बन गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है। आप लोगों को 2 इक्वेशनें दे दी, लेकिन यहाँ पर आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, लीनियर नहीं दी। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस करवा कर या माइनस करवा कर एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, एक्स ए प्लस बी होल का स्केयर ओपन कर दिया, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 5। इसी तरह तो ये हमारे पास एक्स स्केयर लिख दिया, इसके बाद वाई स्केयर, फिर 2x प्लस का 2y, 1 + 1 2 प्लस का 2, उस तरफ जाके माइनस का 2 हो गया। तो इसके बाद हमारे पास 5 में से -2 किया तो 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 2y = 3, इक्वेशन 1 का नाम। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसका फार्मूला ओपन किया, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ये वाई स्केयर इसी तरह, और ये 5b इसी तरह। तो ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा, 5 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसके बाद बच्चों ये इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। देखो अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करवाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे वाली की लामतें तब्दील करवा देंगे, प्लस माइनस कैंसल। तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस 2y, इसी तरह प्लस का 3 माइनस का 1 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया हमारे पास। तो 2 के साथ कैंसिल होके 1। तो यहाँ से हम या x की वैल्यू बना लेंगे या y की, तो मैं y की बना लूँगा। तो माइनस का x उस तरफ आगे प्लस का x हो गया। अब ये जो सी y की वैल्यू है ना, इन दोनों इक्वेशनों में से ना किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा कर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो मैंने ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करवा दी, जहाँ पर y था वहाँ पर y की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी। y की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पर मैंने दर्ज करवाया 1 + x, ऊपर स्केयर था तो स्केयर इसी तरह, a + b होल का स्केयर ऊपर, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, ये 4x इसी तरह 1 भी इसी तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों x स्केयर 2x स्केयर, तो 4x और 2x कितना हो गया 6x, प्लस का 1 है उस तरफ जा, प्लस का 1 इस तरफ आगे माइनस का 1, प्लस माइनस कैंसल। तो ये बच्चों हमारे पास 2x स्केयर प्लस 6x बच गया। यहाँ से हम अब तीसरी टर्म नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसके ऊपर फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करवा देंगे। 2x मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, बचेगा x + 3, 2x भी 0 के बराबर है, x + 3 भी 0 के बराबर है, 2 × 2 डिवाइड 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 0, प्लस का 3 या माइनस का 3। तो बच्चों ये हमारे पास 2 वैल्यू x की निकाल ली। अब मैंने 2 वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। अब मेरे पास स्पेस कम है, तो लिहाजा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, और फिर x की वैल्यू क्या है -3। तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे इस मसावात के ज़रिए। तो बच्चों ये y इसी तरह 1, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू फिर आ गई 1।
तो ये y मसावी 1, x की वैल्यू कितनी है -3, तो y इज़ इक्वल टू -2। अब हमने क्या देना, आंसर s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट, तवज्जो करिएगा, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है, y की वैल्यू मेरे पास 1 है, एक तो ये पेयर बन गया। अब x की वैल्यू मेरे पास -3 है, y की वैल्यू -2 है, एक पेयर ये बन गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन एक कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नंबर 7, एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 22, 5x स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 29। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक एक सेम है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही एक ही मेथड के साथ हल होने हैं। तवज्जो करिएगा। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ना इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ना हम लीनियर इक्वेशन नहीं बना सकते। x की पावर 1 और y की पावर 1 वाली इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना प्लस माइनस करवा कर ना x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों को करवाना है प्लस या माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या वाई स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अकेला एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इसी तरह वाई स्क्वायर के 2y स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला y स्क्वायर है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इन दोनों को हमने करवाना है प्लस माइनस। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या वाई स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो हम ना एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर करेंगे, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर 5 दूनी 10 y स्क्वायर इक्वल टू 5 दूनी 10 10 और 1 11। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब देखो यहाँ पर भी 5x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5x स्क्वायर है। अब इक्वेशन 2 और 3 को ना हम जमा या माइनस करवा सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, बराबर। तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर कर दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करवाएंगे, प्लस या माइनस। पर प्लस करवाते हैं ना, कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती, तो हमें ना वैल्यू कैंसिल करवानी होती है एक्स या वाई को। तो लिहाजा अब इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तवज्जो करिएगा, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29, और हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस का 10 वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का प्लस का 110। अब है ना सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, लामतें तब्दील करवानी होती है नीचे वाली रकमों की। प्लस माइनस कैंसल, प्लस का वाई स्क्वायर है माइनस का 10y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, प्लस का 29 माइनस का 110, तो ये आ जाएगा माइनस का 81 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसल, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर, ये प्लस का 9 मल्टीप्लाई उस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 9 81, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस लिखना होता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, y मसावी प्लस माइनस 3 आ गया। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब निकालनी है x की। इन तीनों इक्वेशनों में से ना किसी एक इक्वेशन के अंदर है ना y की वैल्यू दर्ज करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर है ना आपने y की वैल्यू दर्ज करवानी है ना, वो सिर्फ प्लस का 3 करवाना है।
माइनस भी करवाएंगे तो वो स्केयर माइनस को ख़त्म करवा देगा। तवज्जो करिएगा, हम पुट करवा लेते हैं 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास आ जाएगा ये एक्स स्केयर इसी तरह प्लस 2 आ गया। अब वाई की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस है तो आपने सिर्फ प्लस का 3 ले लेना है। क्या ले लेंगे? प्लस का 3 और ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू 22 आ गया। एक्स स्केयर प्लस 2, 3 का स्केयर लिया तो 9 आ गया इक्वल टू 22। एक्स स्केयर इक्वल टू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इक्वल टू 22। एक्स स्केयर इक्वल टू 22 प्लस का 18 माइनस का 18, एक्स स्केयर इक्वल टू 4 आ गया। अब स्केयर ख़त्म करना तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मरबा जज़र कैंसिल, प्लस माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने -3 क्यों नहीं दर्ज करवाया? क्योंकि जब -3 भी दर्ज करवाएंगे तो स्केयर माइनस को ख़त्म करवा देगा, तो लिहाजा हमने प्लस का 3 ले लेना है। तो अब आंसर देना है एस डॉट एस, एक्स की वैल्यू कितनी? प्लस का 2 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3। इस तरह हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने? तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? 4 एक्स स्केयर माइनस 5 वाई स्केयर इक्वल टू 6, 3 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 14। तो बच्चों अब देखो, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ना हम प्लस माइनस करवा कर कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हमने ना इन दोनों इक्वेशनों को ना प्लस माइनस करवाना होता है। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या वाई स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पर है 4 एक्स स्केयर, यहाँ पर है 3 एक्स स्केयर, तो यहाँ पर है हमारे पास -5 वाई, यहाँ पर अकेला वाई है। इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब वाई के स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 15 एक्स स्केयर प्लस का 5 वाई और 5 4 20 0 आ गया, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन कौन सी हमारे पास बन गई? 3 बन गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन 1 और 3 को ना हमने जमा या माइनस करवाना है। तो जमा करवाएंगे ना तो ये 5 वाई स्केयर माइनस का 5 वाई स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जमा करवाएंगे क्योंकि दोनों में से वैल्यू कैंसिल होती है। अब लिखेंगे एडिंग बाय, तवज्जो करनी है, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चों मेरे पास 4 एक्स स्केयर माइनस का 5 वाई स्केयर इक्वल टू 6 और ये हमारे पास 15 एक्स स्केयर प्लस का 5 वाई स्केयर इक्वल टू 70 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसल, प्लस का 4 एक्स स्केयर प्लस का 19 एक्स स्केयर 15 एक्स स्केयर प्लस का 19 एक्स स्केयर इक्वल टू, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। 70 में 6 जमा करेंगे 76, 19 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 19 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्केयर इक्वल टू 76 तकसीम 19 कर देंगे, 76 तकसीम 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब स्केयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे इस तरह, प्लस माइनस कैंसल। 4 का स्केयर रूट होता है 2, तो ये मैंने x की वैल्यू निकाली। अब निकालनी है y की। अब इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो वो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास 4 इसी तरह
अब यहाँ पर प्लस माइनस का 2 है, सिर्फ आपने प्लस का 2 लेना है, प्लस का 2 यहाँ पर दर्ज करवा दें। एक्स की जगह 2 पर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। -5y का स्केयर इक्वल टू 6, तवज्जो करनी है। 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 4 4 16 आ गया हमारे पास। माइनस का 5y स्केयर इक्वल टू 6। तो बच्चों ये हमारे पास 16 है। इसी तरह प्लस का 6 है, माइनस का 6, माइनस का 5y स्केयर इस तरफ आ गया, प्लस का 5y स्केयर। तो यहाँ पर बचेगा 10, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 5 डिवाइड हो गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब हमने स्केयर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्केयर रूट। तो ये +-2 का जज़र मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया हमारे पास, तो y आ गया। तो ये 2y की वैल्यू 2x की। अब लिखेंगे आंसर, तवज्जो करें, s.s लिख के दरमियानी ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी +-2 और y की वैल्यू +-2 का जज़र। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। 9 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 7x² और 3y² इक्वल टू 4 और 2x² प्लस का 5y² इक्वल टू 7। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही है। हमने ना इन दोनों को प्लस माइनस करवाना होता है। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफी x² के साथ वाला कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या y² के साथ वाला कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 के साथ ज़रब करवा देंगे, इसको हम 3 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे 5 7 35x², 5 3 15y², 5 4 20। इक्वेशन नंबर 3 हासिल हो गई हमें। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो ये 2 3 6x², 3 5 15y², 3 7 21। इक्वेशन नंबर 4 हासिल होगी। इस इक्वेशन को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इस इक्वेशन को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ना ऐड करवा देंगे, जमा करवा देंगे, एडिंग करवा देंगे। एडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 35x² माइनस का 15y² इक्वल टू 20, 6x² माइनस का 15y² इक्वल टू 21। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 35 जमा 6 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41x²। 20 जमा 21 करेंगे तो ये भी 41 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 41 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 41 डिवाइड हो गया, 41 बटा 41, 41 41 के साथ कैंसिल होके x² इक्वल टू 1। अब स्केयर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस का 1 आ गया x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाली, किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1। तो बच्चों ये मेरे पास 7 आ गया। x की वैल्यू देखो प्लस माइनस का 1 है, आपने सिर्फ प्लस का 1 दर्ज करवाना है। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे, प्लस का 1, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। 3y² इक्वल टू 4, 7 आ गया माइनस का 3y² इक्वल टू 4। तो ये 7, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4, ये माइनस की वैल्यू, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, क्या बचेगा 3। तो ये 3y², 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया y की वैल्यू।
अब स्केयर ख़त्म करना, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये प्लस माइनस का 1 इज़ इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू भी प्लस माइनस का 1 आ गया। अब आपने आंसर देना है एस डॉट एस मसावी दरमियानी ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू पहले प्लस माइनस का 1 कॉमा प्लस माइनस का 1। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाए हैं। पहले 4 क्वेश्चन ए कैटेगरी के हैं, फिर 5वां और 6वां ए कैटेगरी का, और 7वां 8वां 9वां ए कैटेगरी का है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।